नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कल ही मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि एक बहुत ज़्यादा मजबूर आदमी है, फ़क्र फ़ाक़ा में है, क्या कुर्बानी के पैसे कुर्बानी करने के बजाय उसको दिए जा सकते हैं? वैसे बड़ी खैरखाही की बात है, एक बंदा मजबूर फ़क्र फ़ाक़ा, उसकी मदद करना अहले ईमान पर ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, उसको बेयार व मददगार नहीं छोड़ता, उसकी मदद और नुसरत करता है, वगैरह वगैरह। लिहाजा ये जज्बा तो बहुत ज़बरदस्त है कि एक मुसलमान के साथ भलाई की जाए, अच्छाई की जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुर्बानी के पैसे ही से उसकी मदद की जा सकती है? क्या उसके अलावा हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए? क्या हमारे पास यही पैसे बचे हुए हैं जिस पर किसी गरीब की ज़रूरत पूरी हो? तो ये बात कुर्बानी के मकाम और मर्तबे को ना समझना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जज्बे से रुख फेरना है। असल बात यह है कि कुर्बानी का मामला एक अल्लाह का बंदे का मामला है, इसलिए उसके पैसे कहीं और ना लगाए जाएं। अब जब लोगों को बड़ा खैरखाही का जज्बा चढ़ता है तो उनको इबादत याद आती है कि उम्रे पर उम्रा करने से बेहतर है किसी गरीब की मदद कर दी जाए, कुर्बानी करने से बेहतर है किसी मोहताज को दे दिए जाए। तो जज्बा तो बहुत अच्छा है, बात भी बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इबादत के अंदर एक अजीब कैफियत रखी है। हर इबादत का मज़ा अलग है। जिस तरह आम का जायका अलग, सेब का जायका अलग, अमरूद का, चीकू का, अंगूर का, इसके अलावा हर फल का जायका अलग, रंग अलग, इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इबादत का अलग जायका रखा है, अलग मज़ा रखा है, अलग अज्र व सवाब रखा है। तो कुर्बानी की इबादत को छोड़कर गरीबों के साथ मदद करना, ये कुर्बानी के फ़लसफ़े से नावाकिफियत की दलील है कि उसको पता नहीं कि ये कुर्बानी है क्या। इसी तरह जो उम्रे के अंदर जो कैफियत है अल्लाह के घर को बार बार देखने में, वो कैफियत का अंदाज़ा यहाँ बैठकर लोग नहीं लगा सकते। अल्लाह के घर से जो लगाव होता है, इंसान का बस चले तो वो वहीं रह जाए। तो इसलिए फिर क्या किया जाए उनकी मदद के लिए? तो जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के पैसे वहाँ लगा दिए जाएं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपने कभी किसी को देखा कि 20,000 का, 25,000 का उसने मोबाइल लिया हुआ है और आपने उसको समझाया हो कि देखो 2,000, 3,000 में भी मोबाइल आ जाता है, 25,000 रुपये का आपने मोबाइल लिया है, 22,000 रुपये किसी फ़कीर और गरीब की मदद कर देते, किसी मोहताज की, किसी बेवा की मदद कर देते। इसी तरह क्या कभी किसी शादी के घर में जाकर उनको बताया है कि देखें, शादी शरीयत के मुताबिक करें, ये जो दूल्हे का 25,000 का सूट जो सिलवाया जा रहा है, जो सिर्फ एक दिन पहना जाएगा, या 20,000 का या 15,000 का, तो जो ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक पैसे खर्च किए जाएं, बाकी जो पैसे वो किसी गरीब की मदद के लिए तैयार रखें, किसी गरीब की मदद के लिए वो दे दिए जाएं। इसी तरह क्या किसी ने लड़की वालों के घर में जाके समझाया कि दुल्हन का जोड़ा आप इतना महंगा बना रहे हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 40,000 का, क्या ये जोड़ा जो सिर्फ एक दिन पहना जाएगा उसके बाद बहुत कम इस्तेमाल में आएगा, तो क्या उस जोड़े पर इतने पैसे खर्च करना ज़रूरी है? क्या 5-6 हज़ार, 8 हज़ार का जोड़ा नहीं लिया जा सकता और बकिया पैसे जो है अल्लाह के रास्ते में सदके कर दिए जाएं, गरीबों और मोहताजों की मदद कर दी जाए? इसी तरह जब कोई बाइक नहीं लेता है, हालांकि उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, या जिसके पास 2-2 मोटरसाइकिल हैं या 2-2 कारें लिए हुए हैं या ज़रूरत से ज़्यादा प्लाट लिए हुए हैं, क्या लोग उनको नहीं समझाते कि आपके पास माशाल्लाह आपकी रहाइशगाह है, तो आगे चलकर आपकी औलाद भी इंशाल्लाह अपना गुजारा चला लेगी, आपके पास तो इतने पैसे भी हैं, सब कुछ है। उनको तरगीब नहीं दी जाती। ले दे के हमारी तान वहीं टूटती है कि कुर्बानी ना की जाए। तो गोया कुर्बानी से एलर्जी होती है, वरना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फजूल खर्ची है। उन फजूल खर्चियों से लोगों को रोका जाए।
लोग जाते हैं होटलों में 1000, 3000, 4000 रुपए ऐसे ही सिर्फ अपने चंद शौक में बर्बाद कर देते हैं। पिज़्ज़ा में जाके हज़ारों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और पता नहीं कौन कौन से बर्गर खा खा के बिला वजह के आला दर्जे की जो है कोई चीज़ खाई जाती है, महंगी महंगी चीज़ें खा खा के, और चंद मिनटों के अंदर जो है हज़ारों रुपए कुर्बान कर दिए जाते। और वो रोज़ाना जो है सिगरेट पी पी कर कितने पैसे लगाते हैं। इसी तरह गुटखा खाकर और मैनपुरी खाकर और पता नहीं क्या क्या अला भला इस्तेमाल करके हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाया जाए, ऐसे लोगों को मुतवज्जे किया जाए, ना कि उन लोगों को जो अल्लाह के लिए जानवर कुर्बान करना चाहते हैं या उम्रा करके अपने अल्लाह के घर का दीदार करके अपने दिल को राहत देना चाहते हैं। तो इसलिए कोशिश ये की जाए, जो लोग मायों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अब तो मंगनी के नाम पर भी लाखों रुपए की तकरीब की जा रही है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। 3 तारीख पर बैठने के लिए भी दावत हो रही है, उसमें भी 25-30 हज़ार रुपए लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस दिन डेट फिक्स होगी उसके लिए अलग जोड़ा, फिर मायों के लिए अलग जोड़ा, फिर फलां के लिए अलग जोड़ा, मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात के लिए नए नए जोड़े पहने जा रहे हैं। तो ये सब से रोका जाए और ख़ुद भी जो लोग हैं वो ख़ुद भी रुकें और दूसरे लोगों को भी समझाएं, मदद करें इंशाल्लाह गरीबों की, मजबूरों की, मोहताजों की। फिर देखें शादी के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी शानदार गुजरेगी। शौहर बीवी के लिए ऐसे सुकून का बाइस बनेगा, उस बीवी को पता चलेगा कि मेरा शौहर कितना सुकून मुझे फराहम कर रहा है। बीवी के ज़रिए शौहर को वो सुकून मिलेगा, वो कहेगा कि अल्लाह की कसम इस जैसी औरत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस वक्त होगा जब हम शरीयत की पासदारी करेंगे, शरीयत के मुताबिक शादी वगैरह की रसूमात करेंगे, जो शरीयत ने हुक्म दिया उसके मुताबिक करेंगे और शरीयत की वजह से सारी रसूमात को कुर्बान कर देंगे। और कुर्बानी का जज्बा भी यही है कि अल्लाह के हुक्म पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े पर चलते हुए अपने जज्बात की कुर्बानी देना, अपने रसूमात को छोड़ देना, अपने ख़ानदानी फ़ख्र को और दूसरी चीज़ों को छोड़कर शरीयत पर चलना, और जो लोग बातें बनाएं ये सब कुछ करें, उस पर अपने आप को तैयार करना और उनको भी कुर्बानी पर तैयार करना। अल्लाह ताला हम सबको फ़लसफ़ा कुर्बानी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।